आज से शुरू होता है आपका क्लास 12 का पाठ्यक्रम। अब तक तो जो हम लोग पढ़े वह आपका रिवीजन था क्लास 11th का। क्लास 11th में जो रिलेशन फंक्शन दिया हुआ था उसको हम लोगों ने केवल रिवाइज किया। क्या किया? रिवाइज किया उसको। तो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच चुके थे। आज वैसे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारा टॉपिक है। और ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि कोई रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का या तो सबसेट होता है या उसके बराबर होता है। सबसेट होता है या बराबर होता है। क्या? रिलेशन इज सबसेट आर इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके। तो टाइप इसका मतलब ये है कि बहुत जितने भी रिलेशंस निकल रहे हैं सब कहाँ से निकल रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। रिलेशन कहाँ से निकल रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल रहे हैं। तो अब इसके लिए हमको एक रिलेशन बनाना होगा कि मानता हूं कि लेट आर विद रिलेशन इन सेट ए एंड सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ना। इसका मतलब पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? ए क्रॉस ए। क्या निकालना पड़ेगा हमको? ए क्रॉस ए। क्योंकि अगर यह जो आर रिलेशन है वो सेट ए से ही संबंध रख रहा है और आपको बताया जा चुका कि जो रिलेशन है वो कहाँ से निकलता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कहाँ से? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो अगर ये सेट ए से रिलेशन रख रहा है इसका मतलब जो रिलेशन आएगा वो कहाँ से आएगा? ए क्रॉस ए से। कहाँ से मिलेगा? ए क्रॉस ए हम लोग बनाते हैं। चलिए अब भाई दोनों यहीं पर हैं, लिख लीजिए। ए है क्या? ए 1 2 3 4। फिर ए है क्या? 1 2 3 4 ना। और 1 शुरू करेगा तो 1 से बनाएगा, फिर 2 से बनाएगा, 3 से बनाएगा, 4 से बनाएगा। मतलब 1 1 1 2 1 3 1 4 हो गया ना। एक तो सबके साथ इमेज बना लिया ना। अब 2 शुरू करेगा 2 1 सॉरी 2 1 2 2 2 3 2 4 ये ना। फिर क्या शुरू होगा? 3 3 1 3 1 3 2 3 3 3 4। अब 4 ये संबंध बनाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4। ओके बोल भाई, ये तो क्लियर है। यहाँ लिखा भी गया है कि जो आर होगा वह सबसेट होगा या इक्वल टू होगा किसका? ए क्रॉस ए। अब इसी एग्जाम्पल से हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। एक चीज है, पहला टाइप है नल आर एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, नल आर एम्प्टी रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिलेशन में दिस रिलेशन हैव नो क्या? ऑर्डर्ड पेयर। नो ऑर्डर्ड पेयर। इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। इस रिलेशन में कोई ऑर्डर, इस रिलेशन से कोई ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग नहीं करेगा। ये जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं सब के सब क्या हैं? एक रिलेशन बताया जा चुका है। ऑर्डर्ड पेयर क्या शो करते हैं? रिलेशन ना। चाहे एक एलिमेंट हो चाहे सेट ऑफ एलिमेंट हो। ये ऑर्डर्ड पेयर को मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ। ऑर्डर्ड पेयर क्या बोल रहा हूँ? एलिमेंट बोल रहा हूँ। ठीक ना।
तो कोई एग्जाम्पल दिखाया जाए कि ये नल या इम्प्टी रिलेशन कैसा होता है। इसे लिख दूं R इज इक्वल टू ए बी सच दैट B इज इक्वल टू A+5 फॉर ऑल A belongs to A and B belongs to A। भाई सेट तो हमने क्यों दोनों सेट तो A है, मतलब कि यही A भी है यही B भी है, ठीक ना। यही फर्स्ट सेट है यही सेकंड सेट है। अब बताओ, अब मैं इसका लिख रहा हूं। अगर A का मान हम 1 ले लें, A की जगह क्या ले लें, 1 ले लें ना, तो B कितना होगा 1 + 6 होगा। क्या 1 6 इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहीं पर है? 1 4 तक तो है, 1 6 नहीं है। इसका मतलब कि ये एलिमेंट इसमें नहीं होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। ये क्या हुआ, इम्प्टी हुआ ना। R इसको हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, फाई से, देख रहे हो। अब दूसरा रिलेशन आपका आता है क्या, दूसरा रिलेशन आता है इन्वर्सल। क्या दिख रहा है जी, इन्वर्सल रिलेशन। इन्वर्सल रिलेशन सेट आप पढ़े थे, यूनिवर्सल सेट ना, वह सेट जिसमें सभी सेटों के क्या हो, एलिमेंट विद्यमान हो, तो यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा, जब यह बराबर किसके हो जाए, A क्रॉस A के। बोलो भाई, तब ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा। मतलब इस रिलेशन में सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए, सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाए, आ जाए। इसको हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं, एक डिफिनेशन लिखते हैं इसकी। देखो कि R such that AB R such that R is equal to AB such that A difference modulus of A difference B greater than or equal to 0, greater than or equal to 0 for all A belongs to A and B belongs to A। ध्यान दो, पहले दो कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो, कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो, जरा देखो इसका डिफरेंस क्या आएगा। 1 1 का डिफरेंस क्या आएगा भैया, 1 1 का डिफरेंस, डिफरेंस का मॉडुलस ले लो ना, मॉड 1 - 1 0। इधर आ जाओ, मॉड 1 - 2 1। बोलो कोई भी चेक कर लो, इसमें से कोई भी चेक कर लो। 1 4 चेक करता हूँ, मॉड 1 - 4 बराबर 3। बोलो भाई कोई भी चेक कर लो। चलो इसको चेक करता हूँ, मॉड 4 - 1 इसको चेक कर रहा हूँ, कितना हुआ 3। ऐसे 2 2 चेक कर लिया, क्या 2 2 2 2 कहाँ, यहाँ पर, तो 2 डिफरेंस 2 बराबर 0। तो ये देख रहे हो कि ये जो ऑर्डर पेयर ए बी है, इसका जो डिफरेंस का मॉडुलस है या तो 0 है या तो 0 से बड़ा। इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, सब के सब ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, सर ए क्रॉस ए के नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो आर है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन आर है, ये किसके बराबर हुआ, ए क्रॉस ए। तो वह रिलेशन जिसके सारे ऑर्डर्ड पेयर, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर हो, वह कैसा कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहलाएगा, नोट इट प्लीज। आगे देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ऊपर लिख दिया है, ए क्रॉस ए का मान।
तीसरा है आइडेंटिटी रिलेशन, चौथा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। जरा दोनों की डिफिनेशन देखिए। यहाँ R इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए है, ए बिलोंग्स टू। अब यहाँ है R इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए है, फॉर एवरी लगा दिया, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। समझ गए नहीं? लेकिन यहाँ फॉर एवरी नहीं है, यहाँ फॉर एवरी नहीं। तो इसका जो कार्टेशियन जो ये रिलेशन आएगा, ए एक मतलब डबलेट, ए एक मतलब क्या हुआ, ए एक मतलब चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, मतलब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट क्या हो, समान। फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट क्या हो, समान, ये ना। तो ये 1 1 यहाँ पर भी हम रुक सकते हैं, ठीक है। 2 2 पर भी हम रुक सकते हैं, क्यों? क्योंकि फॉर एवरी नहीं लिखा है। 3 3 पर भी हम रुक सकते हैं, 4 4 पर हम यहाँ तक भी अगर रुक जाएं, यहाँ तक रुक जाएं तब भी, या यहीं तक रुक जाए तब भी, ये क्या हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। क्या हुआ? ये आइडेंटिटी रिलेशन हुआ, ठीक ना। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है कि जितने भी ए हैं, 1 2 3 4 जितने भी ए हैं, सबके डबलेट चाहिए। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमको सबके डबलेट्स चाहिए, सबके डबलेट्स चाहिए। मतलब कि ये देखो 1 1 है ना, 2 2 है, 3 3 है, ये भाई 2 1 2 2 गलत लिख दिया हमने, 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 दिख रहा है जी? 3 3 दिख रहा है? 3 4, ठीक है। तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। सबके डबलेट चाहिए। ए में जितने एलिमेंट हैं हमको सबके डबलेट चाहिए, किसमें? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। ये क्या हो जाएगा? 1 1 2 2 3 3 4 4। अब देखो डिफरेंस क्या आ गया। अगर सबके डबलेट्स हैं, फर्स्ट सेट के जितने एलिमेंट हैं, अगर सबके डबलेट्स हैं तब तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। और अगर सबके डबलेट्स नहीं हैं तो वह क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कहने का मतलब यह है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वह आइडेंटिटी रिलेशन होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब सारे के डबलेट्स आ जाएं तो वो क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव। अगर कुछ के ही डबलेट्स हैं तब वो क्या हुआ? आइडेंटिटी ना। अगर इसके सारे डबलेट्स मौजूद हैं तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। अगर इसके सारे डबलेट्स मौजूद नहीं है तो फिर क्या होगा? आइडेंटिटी। इसीलिए यहां लिखा गया फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लें प्लीज। अब इसे देखिए, अगर और एक डिफरेंस समझिए आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में और डिफरेंस समझिए। देखो यहाँ ए की 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। सबके डबलेट्स 1 1 2 2 3 3 4 4 मौजूद हैं। अगर हमको सबके डबलेट्स मिल गए तो हमको अदर एलिमेंट से, अदर ऑर्डर पेयर से कोई मतलब नहीं है। यह रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन बट नॉट
आइडेंटिटी। यहां से भी समझो, अगर सबके डबलेट्स मिल गए तब तो ये रिफ्लेक्सिव है, हमको इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन बट नॉट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए ये कह रहा है कि आइडेंटिटी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब में डबलेट के रूप में होंगे। आइडेंटिटी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो किस रूप में होंगे? डबलेट के रूप में। ये तो डबलेट के रूप में नहीं है, यह भी डबलेट के रूप में नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव तो है। समझ में आया? अब समझे? जैसे एग्जाम्पल लिया, R = 1 1 2 2 3 3 4 4, यहाँ 1 2 3 4 एलिमेंट थे, सबके डबलेट्स तो मिल गए हमको, तब तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, बट नॉट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों नहीं है? इधर की जो दो एलिमेंट, दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो क्या है? डबलेट्स नहीं है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। किसमें? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर जैसे अगर किसी रिलेशन में अगर 1 2 है, अगर ए बी प्रेजेंट है, ए बी, तो इसमें बी ए भी होना चाहिए। अगर ए बी है, ए बी का उल्टा बी ए होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर A1 A2 है तो A2 A1 भी होना चाहिए, A2 A1 भी होना चाहिए। ठीक है। अगर 2 3 है, क्या है? 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तब वो क्या है? सिमेट्रिक है। तब क्या है? सिमेट्रिक है। तो इसकी डिफिनेशन कैसे बनेगी भैया? केवल मैथमेटिकल नोटेशन में तो लिखा रहे हैं, इसमें मैथमेटिकल नोटेशन में यह है कि R = दिख रहा है जी, R = A1 A2, A1 A2 belongs to R, belongs to A, belongs to A मतलब A क्रॉस A। और अगर A1 A2 रिप्रेजेंट हैं तो A2 A1 भी होना चाहिए। A2 A1 belongs to A। समझ में? अगर A1 A2 कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक ऑर्डर पेयर है तो और उसमें A2 A1 भी है, उसमें A2 A1 भी है, तब जो रिलेशन होगा उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल जैसे R बराबर दे दिया 1 2 2 1 3 2 2 3। ध्यान दो, 1 2 2 1, इसका उल्टा 2 1, 3 2 2 3। यह क्या है? सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। समझ गए? अगर यही मैं ले लूं R = 1 2 2 3 3 2, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है 3 2 है, 3 2 2 3 है, इसका अपोजिट 3 2 है ना। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं। समझ में आया कि नहीं? अगर 2 1 भी होता, 2 1 भी होता तो क्या बन जाता? सिमेट्रिक, इसकी तरह से। ठीक ना? चलिए नोट कर लीजिए इसको, सिमेट्रिक को। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन को और भी एग्जांपल लेता हूं मैं। एक रिलेशन लिया 1 1 2 2 3 3 4 4 ना। चलो इसको चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। 1 1 इसका अपोजिट 1 1। अरे यार 1 1 का अपोजिट तो 1 1 होगा भाई साहब, और 2 2 का अपोजिट 2 2, 3 3 का अपोजिट
3 3, 4 4 का अपोजिट 4 4। मतलब जितने भी डबलेट्स हैं सबको चेक नहीं करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। जितने भी डबलेट्स हैं वो खुद के अपोजिट भी हैं, खुद के क्या हैं, अपोजिट भी हैं। इसलिए जहां तक डबलेट आपको मिले वहां तक आपको सिमेट्रिक चेक नहीं करना है। आगे बस समझ में। और देखो अब 1 2 है, 2 1 भी है, 1 2 इसका उल्टा 2 1। उल्टा का मतलब क्रम उल्टा, उल्टा का मतलब क्या, विपरीत क्रम, अपोजिट ऑर्डर। उल्टा का मतलब अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। 3 2 तो है लेकिन 2 3 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं। वैसे भी एक बात बताऊं आप लोगों को, आप आर इनवर्स निकाल दो। क्या निकाल दो, आर इनवर्स। आर इनवर्स का मतलब क्या होगा, क्रम बदल जाएगा। क्या होगा, क्रम बदल जाएगा। तो भाई 1 1 का क्रम बदलोगे तो 1 1 ही तो आएगा, 2 2 का क्रम बदलोगे तो 2 2 ही आएगा, 3 3 का क्रम बदलोगे तो 3 3 आएगा, 4 4 का क्रम बदलोगे तो 4 4 आएगा। क्यों आएगा कि नहीं। 1 2 का क्रम बदलोगे तो 2 1 आ जाएगा, 2 1 का क्रम बदलोगे तो 1 2 आ जाएगा, इसका क्रम बदलोगे तो 2 3 आ जाएगा। अब देखो क्या ये सिमेट्रिक हुआ, क्या ये सिमेट्रिक है। भाई यहाँ तक तो चेक ही नहीं करना है। 2 1 का 1 2 है, फिर इसका सिमेट्रिक नहीं मिला, फिर इसका अपोजिट ऑर्डर 2 3 का नहीं मिला, कहोगे कि साहब ये भी सिमेट्रिक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इफ R इज इक्वल टू आर इनवर्स, व्हाट, R इज इक्वल टू आर इनवर्स, देन रिलेशन इज व्हाट, सिमेट्रिक, रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है ना, रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, यह भी एक पहचान है, बता दिया हमने आपको। तो वैसे आप लोग तो देख करके बता देंगे सिमेट्रिक है कि नहीं, लेकिन एक कहीं बुक में मिल जाए तो कहेंगे सर तो इस पर चर्चा ही नहीं किए थे। इफ आर इक्वल टू आर इनवर्स, आर इनवर्स क्या है, आर इनवर्स मतलब ऑर्डर पेयर का ऑर्डर चेंज कर दो। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका क्रम क्या करो, चेंज कर दो। अगर ये आर और आर इनवर्स बराबर हुए तब तो सिमेट्रिक है। अगर आर इज नॉट इक्वल टू आर इनवर्स देन व्हाट, देन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है बेटा, नोट करें इसको प्लीज। देखिए फिर से समझिए इसको। एक रिलेशन लिया हमने 1 1 2 2 3 3 4 4 ना, 1 2 2 1 3 2। देखो 1 1 का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट मतलब उल्टा क्रम 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा क्रम 2 2 ही होगा, 3 3 का उल्टा क्रम 3 3 ही होगा, 4 4 का उल्टा क्रम 4 4 ही होगा, 1 2 का उल्टा क्रम 2 1 होगा। बोलो भाई, लेकिन 3 2 का उल्टा क्रम आप उपलब्ध नहीं है, मतलब 2 3 इसमें नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। कहने का मतलब यह जितने भी डबलेट्स आपको मिलें, जितने भी डबलेट्स आपको मिले वहां तक तो आपको सिमेट्रिक चेक नहीं करना है, क्योंकि सारे डबलेट्स खुद के सिमेट्री भी हैं। सारे डबलेट्स क्या हैं, खुद के सिमेट्री भी हैं कि नहीं। इसके बाद वाले ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना है। अच्छा एक और बता रहा हूं, आर इनवर्स क्या, आर इनवर्स, आर इनवर्स का मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर के ऑर्डर को चेंज कर दीजिए। आर इनवर्स मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर के ऑर्डर को, जैसे 1 1 को चेंज करोगे तो 1 1 ही आएगा, 2 2 को चेंज करोगे तो 2 2 ही आएगा, 3 3 को चेंज करोगे तो 3 3 ही आएगा, 4 4 को चेंज करोगे तो 4 4 ही आएगा, 1 2 का क्रम चेंज करोगे तो 2 1 आएगा, 2 1 का क्रम चेंज करोगे तो 1 2 आएगा, 3 2 का क्रम चेंज करोगे तो 2 3 आएगा। अब देखो यहां तक तो हमको चेक ही नहीं करना है डबलेट्स तक, 2 1 है 1 2 भी है, इसका अपोजिट ऑर्डर ना, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, इसलिए यह क्या हुआ, सिमेट्रिक नहीं है। मतलब कहने का कि अगर R बराबर R इनवर्स है
देन रिलेशन इज व्हाट, सिमेट्रिक। अगर R इज नॉट इक्वल टू R इनवर्स, R इज नॉट इक्वल टू R इनवर्स, देन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, तब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। नोट इट प्लीज। आपका सिक्स आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या, इसको थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर का ऑर्डर पेयर है, बी सी आर मतलब रिलेशन का ऑर्डर पेयर है, और ये क्या दे रहा है, सी ए भी आर का ऑर्डर पेयर है, आर का ऑर्डर पेयर है, रिलेशन का ऑर्डर पेयर है या रिलेशन का एलिमेंट है, देन आर इज ट्रांजिटिव, देन आर इज ट्रांजिटिव। ओके, यहाँ समझते हैं। ये फर्स्ट बात, तीन कंडीशंस हैं इसमें। फर्स्ट बात को देखो, 1 2 मतलब ए बी प्रेजेंट हुआ ना, फिर ये बी सी, ए बी बी टू है ना, फिर 2 3 ए बी सी प्रेजेंट हो गया यहाँ पर, फिर ए सी मतलब 1 3, यहाँ भी ए सी भी प्रेजेंट हो गया। बोलो, तो यह क्या हुआ भैया, ये ट्रांजिटिव हुआ। क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव हुआ। फिर कह रहा है अगर ए बी प्रेजेंट है, बी सी इज नॉट, बी सी इज एब्सेंट, ए बी प्रेजेंट हो लेकिन बी सी क्या हो, एब्सेंट हो, देन आर इज ट्रांजिटिव, तब रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। इसे यहां पर देखो, ए बी प्रेजेंट है, बी सी कहीं पर है क्या, 2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो क्या है, बी सी एब्सेंट है, क्या है, बी सी। यहाँ फिर क्या है, ए बी प्रेजेंट है, ए बी 3 2, लेकिन फिर बी सी प्रेजेंट नहीं है, बी सी नहीं, 2 से शुरू होने वाला और कोई एलिमेंट नहीं है, फिर आप यहाँ क्या कहेंगे, बी सी एब्सेंट है ना। फिर देखो 4 3 मतलब ए बी प्रेजेंट है लेकिन बी सी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा, ये ट्रांजिटिव। याद करिएगा, अगर ए बी है, बी सी नहीं है, ए बी है, बी सी नहीं है, तब भी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। समझ में आया, ए बी तो है मतलब ए बी है, बी सी नहीं है, बी सी कौन होगा, जो 2 से शुरू होगा, 2 शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, इसका मतलब बी सी क्या है, एब्सेंट। फिर यहाँ देखो 3 2, ये तो ए बी हो गया, फिर देखो 2 से शुरू होने वाला कोई है नहीं है, मतलब बी सी क्या है, एब्सेंट है। 4 3 यहाँ देखो, हाँ ये 4 3 है, 4 3 है, गलत हो गया, चलो ये ले 4 4 ले लिया हम, क्या ले लिया, बी सी तो है यार 4 1 ले लूँ क्या, 4 1 2, सब में 1 2 लूँ, याद हो, थोड़ा बदलता हूँ मैं, बदलता हूँ, 1 2 3 4 1 3। अब चलो देखो, ए बी प्रेजेंट है, ए बी क्या है, ये प्रेजेंट है, दिख रहा है, लेकिन बी सी एब्सेंट है, बी सी क्या है, एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है, क्योंकि 2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट, कोई ऑर्डर पेयर नहीं है ना। अब देखो यहाँ बी ए बी प्रेजेंट है, ए मतलब 3 बी मतलब 4, लेकिन बी सी प्रेजेंट नहीं है, बी सी मतलब 4 से शुरू होने वाला, 4 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो बी सी यहाँ क्या है, एब्सेंट है ना। फिर देखो ए बी प्रेजेंट है, ए बी क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन बी सी एब्सेंट है, क्योंकि 3 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। अब देखो
ए बी प्रेजेंट है, फिर 2 से शुरू होने वाला बी सी प्रेजेंट है। अब ए बी प्रेजेंट, बी सी प्रेजेंट। अब सी ए देखो, सी ए क्या होगा 1 2, सी ए क्या होगा, सॉरी सी ए क्या होगा 2 1, सी ए क्या होगा 2 1। तो 2 1 कहीं पर है क्या इसमें, इसीलिए ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? हाँ, यहाँ ए सी नहीं बल्कि सी ए नहीं है यार, ए सी है। क्या है ये, ए सी, मैं भी ना ए सी है। तो चलो ठीक है, यहाँ बता रहा था 1 2 है ए बी, बी सी है, बी 2 से शुरू हुआ बी सी है ना, ए सी 1 3, 1 और 3, 1 3 कहीं पर है नहीं है ना, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अगर ए बी प्रेजेंट हो बी सी प्रेजेंट हो तो ए सी होना चाहिए, ए बी प्रेजेंट हो बी सी प्रेजेंट हो तो ए सी होना चाहिए, और ए सी होना चाहिए। और अगर ए बी प्रेजेंट है बी सी है ही नहीं, तब भी तब कोई बात नहीं है, तब कोई बात नहीं है। ठीक है, और अगर तीनों प्रेजेंट है, ए बी भी है, बी सी भी है, ए सी भी है, तब तो भाई कोई बात ही नहीं। 3 कंडीशंस हैं इसके ट्रांजिटिव रिलेशन पहचानने के। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और दिस इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, देयर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तब वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी इज एब्सेंट, बी सी क्या है, एब्सेंट है, तब भी आर क्या है, ट्रांजिटिव है। नोट करिए। अब 4 एग्जाम्पल्स एक साथ ले लिया हमने। ठीक है, आपको पहचानना है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या कि नहीं। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप समझिए, पहले हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 2 है, बोलो भाई। 2 1 नहीं है, 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं, इसलिए सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, देखो अब रिफ्लेक्सिव में कहा था कि जितने भी एल के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 सबके डबलेट्स होने चाहिए, सबके डबलेट्स होने चाहिए, लेकिन केवल 1 1 है, न तो 2 2 है, न तो 3 3 है, न तो 4 4 है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। बोलो यार। चलो ए बी है, ए बी ध्यान दो, ए बी है, फिर बी सी है, ए सी मतलब 1 3 नहीं है, 1 3। अगर यहीं पर 1 3 होता, क्या होता, 1 3 होता, तो ए बी बी सी और फिर क्या ए सी, तब ट्रांजिटिव हो जाता, तभी ट्रांजिटिव हो जाता। अगर 1 3 अगर ये 1 2 कह दे तभी ट्रांजिटिव नहीं है, अगर 1 3 कह दे तब ट्रांजिटिव है, क्योंकि ए सी 1 3 है तभी ट्रांजिटिव है। ओके, कोई दिक्कत? चलो एग्जाम्पल नंबर 2 चेक करते हैं। 1 2 है, 2 1 है। हमने कहा डबलेट्स को चेक ही नहीं करना है, क्योंकि 1 1 का उल्टा हुआ, इसका अपोजिट तो ये है ना, 1 1 का अपोजिट 1 1, 2 2 का अपोजिट 2 2, 3 3 का अपोजिट 3 3, इसलिए सिमेट्रिक है ये भाई, ये सिमेट्रिक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है? नहीं है, क्योंकि 4 4 नहीं है, 4 4 नहीं। अगर 4 4 होता तो ये रिफ्लेक्सिव होता, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तो है, लेकिन 4 4 नहीं है, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल तो यही चल रहा है ना, ए इक्वल टू 1 2 3 से 1 2 3 4, 1 2 3 4 यही चल रहा है ना, यही से चेक करेंगे हम। 4 4 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। 1 2 है, ए बी है, ए बी है, बी सी है और ए सी 1 1 है, 1 1 है। ठीक है, चलो ये तो क्लियर हुआ, एक पाला तो जान, यहाँ ये तो सिमेट्रिक है। फिर यहाँ आइए,
2 1 है ना, 2 1 मतलब ए बी, ऐसे चेक करते हैं, ए बी तो है और बी सी भी है, ए 2 1 1 1 बी सी भी है। क्या देखो 2 1 कहीं पर है, हाँ 2 1 यहाँ भी है, ए बी है और ए सी भी है, ध्यान दो, ए बी है, ए बी 2 1 बी सी 1 1 ए सी, अरे यार ए सी 2 1, ये 2 1 खुद ही है, ये खुद ही ये ए सी भी है, क्या है ये ए सी भी है। अरे यार सुनो पहले, ए बी बी सी और 2 1 ए सी, बोल यार हो गया। मतलब अब यहां तक हम पहुंच गए, चेक कर लिए ना, चेक कर लिए यहां तक, डबलेट को चेक ही नहीं करना है। 1 1 है, हाँ 1 1 है, फिर 1 1 है, तीनों बार यही ए बी भी है, यही ए बी भी है, यही बी सी भी है, यही सी ए सी भी है, यही ए बी, यही बी सी, यही ए सी। इसलिए डबलेट्स को तो चेक ही नहीं करना है, न तो ट्रांजिटिव के लिए और न ही सिमेट्रिक के लिए, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। समझ में आया, ट्रांजिटिव है, क्लियर। अब आओ सिमेट्रिक चेक करता हूँ, 1 2 है, 2 1 है, वेरी गुड। 2 3 है, 3 2 नहीं है, 2 3 तो है लेकिन 3 2 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है, छोड़ दिया मामला हमने यहीं से। चलो रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। बोलिए 4 4 नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब चेक करता हूँ ट्रांजिटिव, ए बी है, क्या है, ए बी तो है, बी सी भी है और 1 1 भी है, ए सी 1 1 भी है। यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया, अब यहाँ चेक करेंगे। चलो ये क्या है, ए बी है, ये क्या है, बी सी है, ए सी बताओ, बी सी भाई, ए बी ए बी सी है, ए सी क्या होगा 2 1, ए सी क्या होगा 2 1, यह ए सी भी है। बोलो यहां तक चेक हो गया। चलो अब यहां चेक करता, 2 3 है, यानी ए बी तो है, ए बी तो है, बी सी यहां पर है, देखो बी सी यहां पर है, क्या 2 3 है, ए सी क्या 2 3 है, बोल यार क्या 2 3 कहीं पर है, अरे ए बी है बी सी है तो 2 3 होना चाहिए यार, 2 3 है क्या इसमें कहीं पर, हाँ है, यही है, खुद है, यही खुद है, इसलिए 2 3 3 है, ये खुद ए बी जो है ए सी भी है, ए बी क्या है, खुद ए सी भी है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। आगे तो चेक नहीं करना है डबलेट्स को, बोलो भाई नहीं चेक करना है ना। आओ भगवान की दया से जो लिया हूँ सब ट्रांजिटिव होता चला जा रहा है, सब ट्रांजिटिव होता चला जा रहा है। अब आओ देखो ये 1 1 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव तो है भाई, सबके डबलेट्स मिल गए। सिमेट्रिक यहाँ तक तो चेक नहीं करना है, 1 2 2 1 सिमेट्रिक भी है ना। चलो डबलेट्स तक तो नहीं चेक करना है, 1 2 है, ए बी है, बी सी है, क्या 1 1 भी है, इसलिए सिमेट्रिक है। बोल यार अब क्या कहूँ, एग्जाम्पल ही ऐसा ले लिया, सब सिमेट्रिक होता चला जा रहा है ना। अच्छा चलो यह देखो सिमेट्रिक के लिए तो यहाँ तक चेक नहीं करना है, सिमेट्रिक है, 1 1 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव भी है, अगर रिफ्लेक्सिव है तो वो ट्रांजिटिव भी है, इसको चेक नहीं करना है, डबलेट्स तक नहीं चेक करना है। अरे 1 1 फिर 1 1 फिर 1 1, समझ गया कि नहीं, यही ए बी यही बी सी यही ए सी, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव,
तो विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव देव, पढ़े हो ना। तो ये डबलेट्स जो है ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। ओके, समझ में आया? थैंक यू। कल एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम लोग 1.1। थैंक यू सो मच।